ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 3 राइट द ट्रूथ वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ है, इफ़ है, देन है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल में जाना पड़ेगा। पहले बेसिक सीखते हैं, तो पहले बेसिक में जाते हैं, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल एंड टेबल ऐसे सब में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड कंजंक्शन ये सिंबल है, आपको पता होगा। अभी इसका टेबल कैसे लिखना है और देखो। ठीक है, फर्स्ट ट्रू लिखो, बाद में ट्रू लिखो 2 बार, उसके बाद फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू, फिर एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। ओके, अब जब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा। एंड में ऐसे याद रखना पड़ेगा, दोनों ट्रू रहेगा पी एंड क्यू, मतलब ये ट्रू रहेगा, बाकी सब में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये है एंड का टेबल। ओके, ठीक है, और टी मतलब ट्रू यानी 1 इसका वैल्यू, एंड एफ मतलब फॉल्स इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो एंड का टेबल ऐसे बनाना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। अभी और के टेबल पे जाते हैं। ओके, और के टेबल पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स 2 बार लिखना है, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी और में क्या होता है, और में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो और का सिंबल ये है, और इसमें दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू रहेगा। और एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप ये समझ में आया। अभी नेगेशन पे जाते हैं। नेगेशन का नॉट मतलब नेगेशन, और ये सिंबल यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे अगर ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स बनेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू, मतलब इसका ऑपोजिट बनेगा, मतलब नेगेशन ऑफ फॉल्स रहेगा तो ट्रू बनेगा। ओके, और नेगेशन ऑफ नेगेशन ट्रू रहेगा तो ये बनेगा फॉल्स, वापस ये आएगा तो वो ट्रू बनेगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी कंडीशनल टेबल पे जाते हैं। तो इसमें भी यही करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, बाद में ट्रू, बाद में फॉल्स, बाद में ट्रू, बाद में फॉल्स। ठीक है, अभी ये सिंगल कंडीशन के लिए क्या याद रखना है, अगर पहले वाला ट्रू रहेगा सेकंड वाला फॉल्स रहेगा, पहले वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स तो फॉल्स रहेगा, पहले वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स तो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। ऐसे याद रखना है, तो पहले वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स ऐसे रहेगा तो फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अभी बाय कंडीशनल में जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी बाय कंडीशनल यानी डबल एरो आएगा, तो इसमें भी
ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। ये ऐसे बनाने का टेबल, बाद में एक टाइम ट्रू, एक टाइम फॉल्स, एक टाइम ट्रू, एक टाइम फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। तो इसमें क्या रहता है, ये दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू बनेगा, एंड ये दोनों फॉल्स रहेगा तब भी ये ट्रू रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू रहेगा, बाकी सब में वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम पे जाते हैं। राइट ट्रूथ वैल्यू, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो 4 इज ऑड को P लेना है, 1 इज प्राइम को Q, और दिया है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 4 इज ऑड लो P, Q को 1 इज प्राइम लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, और के लिए क्या आता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और के लिए कौन सा सिंबल आ रहा है, ये वाला आएगा। तो P लिखने का, उसके बाद Q, उसके बाद और है, इसके लिए और लिखना है। ठीक है, अभी 4 इज ऑड, ये फॉल्स है, फॉल्स। ओके, 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स है। ठीक है, 1 इज प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इधर पुट करने का, F, P का वैल्यू F है तो इधर पुट करना F, एंड ये है और, एंड Q का वैल्यू F है, F और F। अभी और के टेबल में जाना है, और के टेबल में ये दिया है F और F चाहिए, F और F दोनों F रहेगा तो मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो P भी F रहेगा, Q भी F रहेगा, तो P और Q क्या बनेगा, F बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, F है और है F है, तो इसका फाइनल आंसर F आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इतना इजी नहीं है, एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिखो, 4 इज ऑड है, इसको P लो, एंड 1 इज प्राइम, इसको Q लो, फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, P Q लिखो, फिर ये और इसके लिए आएगा, और रहेगा मतलब ये सिंबल, फिर इसका क्या ट्रुथ वैल्यू है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इसको यहाँ पर पुट करो, इसका P का फॉल्स आ रहा है, और आएगा, फिर Q का फॉल्स, तो फॉल्स, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं। क्या बोला है उन्होंने, 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज द प्राइम नंबर। तो 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर को P लेना है, 46 इज द प्राइम नंबर को Q लेना है। सो P को 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर, Q को 46 इज द प्राइम नंबर। अभी सिंबॉलिक फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P और Q आएगा। अब बीच में क्या आएगा, कौन सा वर्ड है बीच में, दोनों के बीच में एंड है, तो एंड के लिए क्या सिंबल आएगा, एंड के लिए ये सिंबल आएगा, ये पुट करना है। अभी 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू है, 46 इज द प्राइम नंबर, ये फॉल्स है। इसका वैल्यू को इधर लिखना है, P का वैल्यू ट्रू आया, ट्रू, और ये एंड Q का वैल्यू F आ रहा है, F। तो अभी ये एंड है, तो एंड के टेबल में जाना है और ये सब दिमाग में फिट करना पड़ेगा।
एंड के टेबल में जाना है तो क्या है इधर, P आएगा ट्रू एंड Q फॉल्स है, T एंड F है, T एंड F, तो T एंड F इधर है, T एंड F, ओके, T एंड F, तो P का वैल्यू T है, Q का वैल्यू F है, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। बट एंड में आपको ये याद रखना पड़ेगा, दोनों ट्रू आया तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स है। तो अभी ये क्या है, एंड है, ये एंड है, तो यहाँ पे फॉल्स आया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, ठीक है। तो सेकंड का ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ट्रू रहेगा, एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, बाकी जब फॉल्स। अब ये कौन सा टेबल है, एंड है, तो एंड में ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा इसके वजह से, ठीक है। अभी थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। थर्ड प्रॉब्लम, 5 इज द प्राइम नंबर दिया है एंड 7 डिवाइड 94। 5 द प्राइम नंबर को P लो, 7 डिवाइड 94 को Q लो। 5 द प्राइम नंबर P, Q 7 डिवाइड 94। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P एंड Q लाना, बीच में क्या आएगा, कौन सा वर्ड है इधर, बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड है, तो आपको पता है एंड मतलब क्या करना है, ये सिंबल, एंड मतलब ए, तो बस ये सिंबल डालना है, ठीक है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अब इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। 5 इज द प्राइम, ये ट्रू है, 7 डिवाइड्स 94 ये फॉल्स है, आप चेक कर सकते हो, 74 डिवाइड बाई 7 ये आएगा 7 इंटू 1 7 आएगा, माइनस करो बाकी 24, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। डिवाइड नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, तो P का ट्रू, बीच में एंड, Q का फॉल्स। अब ये कौन सा टेबल है, एंड है, एंड में हमने क्या देखा था, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, एंड टेबल में एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फोर्थ वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3 है द रियल नंबर। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, दो नहीं है, P आएगा, Q नहीं आएगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है इसके वजह से। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा P, बट उन्होंने क्या बोला इधर, नॉट बोला है, नॉट ट्रू, नॉट का मतलब नॉट बोला है, ठीक है। तो नॉट के लिए क्या करना है, मैंने बताया था आपको, नॉट के लिए ये लेना है, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे आएगा। अभी P ट्रू है क्या फॉल्स है, ये क्या बोला है, 5 - 3 इज ए रियल नंबर, बट यहाँ पे क्या है, I है, I कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है, I मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा जी, तो मतलब ये फॉल्स है, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ P क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, नेगेशन ऑफ F क्या है, नेगेशन ऑफ F ट्रू है, नॉट पे आएगा, नॉट में हमने देखा था अगर नेगेशन F रहेगा तो ट्रू, नेगेशन ट्रू रहेगा तो फॉल्स आएगा, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट है इफ 3 × 5 इज 8 देन 3 + 5 इज 15, ओके। तो हमने पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को P लिया है, सेकंड को Q लिया है, P एंड। अब यहाँ पे क्या आएगा,
और ढूंढना पड़ेगा बीच में क्या आएगा। क्या बोला इधर, इफ, एंड यहाँ पे देन। तो आपको याद है इफ देन आएगा तो क्या यूज करना है करके, इफ देन वर्ड आया मतलब सिंगल एरो यूज करना है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इफ देन है मतलब सिंगल एरो यूज करना है, तो बीच में सिंगल एरो यूज करना है। अभी p का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 5 8 बोला है, फॉल्स आएगा। 3 + 5 15 नहीं आएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है। तो f यानी फॉल्स है। ठीक है, f मतलब फॉल्स एंड t मतलब ट्रू। ओके, तो दोनों फॉल्स आ रहे हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा फॉल्स एरो फॉल्स। क्या बनेगा ये फॉल्स एरो, तो अभी एरो में जाना है कंडीशनल में। इसमें क्या लॉजिक था, पहले वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू में रहेगा। अब ये फॉल्स आया, ये भी फॉल्स आ रहा है, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स आ रहा है, उसका ये भी फॉल्स आ रहा है, दोनों फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और एरो है, तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। मतलब ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल नहीं आया मतलब लॉजिक चैप्टर भूल जाओ, ये टेबल के बिना कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये सब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर में। ठीक है, तो एफ कंडीशनल में आपको बस ये याद रखना है, पहले वाला ट्रू आएगा, सेकंड वाला फॉल्स आएगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो मतलब फॉल्स आया तो ट्रू आएगा, फॉल्स आया तो मतलब ये ट्रू आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, 6th वाला मिल्क इट वाइट इफ एंड ओनली इफ दिया है, बीच में मिल्क इट वाइट को पी लेना है, स्काई ब्लू क्यों लेना है, एंड बीच में क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या आएगा, बाय कंडीशनल डबल एरो आएगा। देखते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इफ एंड ओनली इफ ये किस में आता है, बाय कंडीशन में, और इसका सिंबल आ रहा है डबल एरो। तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो डबल एरो में आएगा इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो बीच में डबल एरो, ये होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो मिल्क इट वाइट पी हो गया। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ के लिए ये आया। उसके बाद स्काई ब्लू के लिए क्यों लिखा है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, मिल्क इज वाइट ट्रू है, स्काई ब्लू ये भी ट्रू है, तो बस इसका वैल्यू आप पुट करना है। इसका ट्रू आएगा, डबल एरो ये आएगा ट्रू। तो अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, दोनों ट्रू आ रहा है, दोनों ट्रू है डबल में, डबल एरो में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। राइट, तो दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आएगा। बस उसको ट्रू लिखना है, तो ऐसे याद रखना है। तो ये टेबल सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाय कंडीशनल में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स। राइट, तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब फाइनल आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अभी लास्ट वाला करते हैं। क्या बोला है उन्होंने, 24 इज द कॉम्पोजिट नंबर, और आ है 17 इज द प्राइम नंबर। ठीक है, 24 इज द कॉम्पोजिट नंबर, इसको हम पी लेते हैं, एंड 17 इज द प्राइम नंबर, इसको क्यू लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पी लिया, सेकंड स्टेटमेंट को क्यू लिया, सिंबॉलिक फॉर्म पी आएगा क्यू आएगा। अभी बीच में क्या आएगा, क्या दिया इधर, कौन सा वर्ड है बीच में, और है, तो और के लिए क्या आएगा आपको पता है, तो और के लिए
ये सिंबल यूज़ करना है, और के लिए ये सिंबल। और मैंने ये सब बताया था कोड टू रिमेंबर लास्ट वीडियो में, ठीक है, और चेक कर लो। तो आएगा और 24 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, यस ये ट्रू आएगा क्योंकि इसको ब्रेक कर सकते हैं। 24 इज इक्वल टू 6 × 4, राइट। ये नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसकी वजह से एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो ट्रू आएगा। 17 इज ए प्राइम नंबर, या क्योंकि ब्रेक नहीं कर सकते, ये भी ट्रू आएगा। तो बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, यह आएगा ट्रू और ट्रू। अभी और के टेबल में जाते हैं, देखते हैं और के टेबल में। और के टेबल में क्या देखा था हमने, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और बीच में और है, राइट। ये ट्रू है और ये और है, और ये भी ट्रू है, राइट। तो ये ट्रू है और ट्रू है, अब बीच में और है, तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, फाइनल आंसर इसका ट्रू आएगा। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वापस मैं दिखाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, ठीक है, ठीक है। एंड का ऐसे रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करो, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ऐसे, ठीक है। और मैं दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू वैल्यू आएगा, ऐसे याद करो, ठीक है। और नॉट यानी नेगेशन, नेगेशन में उल्टा होगा, अगर ये टी रहेगा तो नेगेशन एफ, नेगेशन टी फॉल्स आएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू रहेगा, नेगेशन टी फॉल्स बनेगा, नेगेशन एफ टी बनेगा, नेगेशन नेगेशन टी ये बनेगा, ठीक है। तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो अब इसके बाद कंडीशनल, कंडीशनल के लिए, कंडीशनल के क्या देखा था हमने, पहले वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू आएगा, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। बाय कंडीशनल में, बाय कंडीशनल में ऐसे आएगा, तो यहाँ पे दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू ही आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। और ये सब वर्ड आएगा, इफ एंड ओनली इफ, मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है, वहाँ पे जाके चेक करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।